शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फ़जर के बाद जो 3 बार ये सूरत पढ़ता है क़यामत तक रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह कहता है मांग तुझे और दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद जो 3 बार ये सूरत पढ़ता है क़यामत तक रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह कहता है मांग तुझे और दिया जाएगा। अल्लाह कहता है मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद जो 3 बार ये सूरत पढ़ता है क़यामत तक रिज़्क़ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह के अहकाम को बचा लाने और ममनूआत से इच्छना बरतने का नाम बंदगी इबादत है। इस्लाम के नज़दीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत से इबादत हो। वो इस तरह ज़िंदगी बसर करे कि इसका हर काम इबादत में शुमार हो, और इसका वही तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नज़र रखे। इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और इसकी तरबियत करता है, अर्फ़ आम में इन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये इबादतें इन्हें अरकान इस्लाम भी इस वजह से कहा जाता है कि इस्लाम के इमारत इन सुतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज फ़जर फ़रस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादात में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नज़र से पोशीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाए कुरान करीम की हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज़ हर्फ जली में मौजूद है। ईमान के सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज़ी निशानी है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा जोर और तरक पर वईद मौजूद है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की दीन में वो ही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर की है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा इसने कुफर किया। इस वईद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज़ जिस कदर अहम और ज़रूरी होती है इसकी वज़ा आवरी पर अजर और सवाब भी उसी कदर ज़्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाज़ों में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे नुमाया है, और इसकी अदायगी पर अजर और सवाब भी दीगर 4 नमाज़ों से ज़्यादा है। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्क़त ज़्यादा हो और नफस और शैतान से लड़ाई लड़नी पड़े, अल्लाह इस पर ज़्यादा अजर और सवाब अता करता है। सूरत बनी इसराइल में फरमाया फ़जर का कुरान, बेशक फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस और मशहूद होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फ़जर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझ कर बगैर पढ़ा या सुना जाए तो वक्त फ़जर के तमाम अनवार और तजलियात और कुरानी फैज़ और बरक़ात मुस्तकिल होकर अल्लाह के वजूद और इसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। और हदीस नबवी में भी नमाज की अहमियत और फजीलत नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफजल हैं। कुरान और हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक़ और मगरिब, शुमाल और जुनूब का किर्रा अज़े नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये है कि कायनात और इसकी तमाम तर नेमतों, ख़जानों, दौलत और सूरत और हुकूमत और सल्तनत मुराद है। सोचिए, जब फ़जर की 2 रकात सुन्नतों की ये फजीलत है कि पूरी दुनिया की नेमतें और ख़जाने इसके सामने मानिद हैं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फ़जर का फ़रीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फ़जर के अदम अदायगी के पेश मंज़र में देखें तो मालूम होगा ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुखी का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से अहादीस मौजूद है जिसमें रिज़्क़ी तक़सीम और फरावानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मफ़हूम किया गया है। एक फरमान नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तस्कीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता इसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रोक कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता इसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مطابق ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں برکتوں اور اس کے درجات نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقایا 4 نمازوں میں بھی خیر اور برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے موجود ہے، اس لیے کہ خیر اور برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یاد رکھیں نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین آج کا وظیفہ سورہ الکوثر کا بہت طاقتور اور مضطرب وظیفہ ہے۔ آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت روزانہ 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا نام اور نشان ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جو یہ سورت پڑھتا ہے۔ کائنات کے خزانوں اور ان کی وادیوں کے تنہا مالک بھی پوری مخلوق کے وحدہ لا شریک رزاق اپنی مشیت سے بلا شرکت گھر مخلوق کے رزق میں وسعت اور تنگی کا اختیار رکھنے والے رب الجلال نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی شکل میں بہتری نہایت زوردار مؤثر اور مفید ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجت پوری کرائیں اور ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائیں۔ انبیاء سابقین مسلمان ہمیشہ سے اس ہتھیار سے فیضیاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور آیت سے مستجیب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جیسے تم بولتے ہو۔ لیکن رزق کی تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے مختلف معیار بنائے ہیں۔ کسی کو بڑی آسانی سے رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت اور مشقت کی چکی میں پس کر اپنا رزق پاتا ہے۔ غرض رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، کچھ سہل ہیں اور کچھ انتہائی شاق، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے اسباب اور عوامل بنائے جن سے اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے، جو کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں وہ ہی پائے گا جو محنت کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دسترخوان کے نزول کا انتظار کرنے والوں کو سوائے ارمان نصیبے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حلال رزق عمل تاشی حق تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسی سے لڑکیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل میں اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ شخص اس سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ حاصل یہ ہے کہ سچے دل سے حلال اور تیز رزق کی جستجو کرنے والے کو کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر بعض اوقات کچھ ایسے اسباب اور عوامل پیدا ہوتے ہیں جس کے بنا پر ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی من جانب اللہ کی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی یا رزق کی مصیبت اور ان کے کرتوت کی بنا پر لاحق ہوتی ہے، یعنی انسان جب معاصی اور منکرات میں ملوث ہوتا ہے تو من جانب اللہ مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، چنانچہ تنگی یا رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ البتہ انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت بھی مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں ایک کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ رزق کے حصول کے لیے اسباب جس قدر ضروری ہیں اسی قدر اللہ کے ذات پر بھروسہ
भरोसा और उम्मीद भी ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात तो फ़कत अल्लाह की ही है। लिहाजा इंसान अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान रखेगा, अल्लाह पाक इसके साथ वैसा ही फरमाएंगे। अगर इंसान अल्लाह की ज़ात से रिस्क की उम्मीद रखे तो यकीनन अल्लाह ताला इसके रिस्क में फ़राख ही पैदा फरमाएगा। हदीस मुबारका में आता है तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसा कि ये भरोसा करने का हक है, जैसे परिंदों को रिस्क दिया जाता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरपेट वापस लौटते हैं। इस्लाम इब्ने रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान अगर 7 ज़ाहिरी असबाब को अपना कर तलाश रिस्क के लिए जद्दोजहद करे और अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और तवक्कुल ना करे तो इसके रिस्क में तंगी पैदा कर दी जाती है। लेकिन अगर इंसान असबाब ज़ाहिर के साथ साथ अल्लाह पर कामिल तवक्कुल भी करे तो इसे इस तरह रिस्क दिया जाता है जैसे परिंदों को दिया जाता है, यानी परिंदे सुबह और सबर खाली पेट महज अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद करते हुए तलाश रिस्क के लिए निकलते हैं और जब वापस लौटते हैं तो इनका पेट भरा हुआ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहो अल्लाहुम्मा अज़कुरनी तो अल्लाह कहेगा मैंने रिस्क देने का फैसला कर दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी अपनी बीवी के पास आया और इस पर फाके की हालत देखे तो वो जंगल की तरफ निकल गया। ये देखकर इसकी बीवी चक्की की तरफ बढ़ी और इसे लाकर रखा तनूर को घुमाया और कहने लगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, ए अल्लाह हमें रिस्क अता फरमा। इसने देखा तो अचानक प्याला भरा हुआ था। फिर वो तनूर के पास गई, वो भी भरा हुआ था। इतने में इसका शौहर वापस आ गया और कहने लगा, मेरे बाद तुम्हें कुछ हासिल हुआ है? इसकी बीवी ने कहा, हाँ हमारे रब की तरफ से। चुनांचे वो उठकर चक्की के पास गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या जिक्र किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो चक्की का पाट ना उठाता तो वो क़यामत तक घूमती रहती। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना लाने के लिए एक आदमी को अपनी अज़वाज के पास भेजा, लेकिन इनमें से किसी एक के पास भी खाना ना मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने कहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे को निकाल कर बाकी 4 उंगलियों को बंद करके फरमाया, ये चीज़ें तुम्हारी दुनिया और आखिरत को जमा करने वाली हैं। मोहतरम नाजरीन, हातिम ताई का नाम किसी तारीफ़े का मोहताज नहीं है। गैर मामूली शुजाअत और सखावत की वजह से इनका नाम तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। एक दफ़ा हातिम ताई ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कई उलूम हासिल किए, मगर आखिर में 4 बातों पर मैं ठहर गया। मतलब मेरे सारे उलूम का खुलासा 4 बातों में पन्हा था। मैंने इन्हें इख्तियार कर लिया और मुतमईन हो गया। पहला इल्म जो मैंने हासिल किया वो ये था कि जो रिस्क मेरे नसीब में लिखा है ना तो मुझसे वो कोई छीन सकता है, ना ही कोई इसमें कमी कर सकता है, इसलिए रिस्क के मामले में बेफिक्र हो गया। दूसरे इल्म के बारे में इसने बताते हुए कहा कि ज़िंदगी में जो हक़ यानी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी है वो मुझे ही अदा करनी है। बस फिर मैं इसके कामों में लग गया, यानी जो नेकी का हुक्म मुझे अता किया गया मैं इसमें मशगूल हो गया। हातिम ताई ने अपने तीसरे इल्म के बारे में बताया है कि एक चीज़ जो मुझे हर वक्त देखती है, ढूंढती है, वो मेरे ताक़ुब में रहती है, वो है मौत। मैं इससे भाग नहीं सकता, इसने आना है, वो आएगी, इसलिए मैंने इससे समझौता कर लिया। चौथा और आखिरी इल्म जो मैंने हासिल किया वो ये है कि मैं जान गया हूँ कि मेरा रब मुझे हर वक्त देख रहा है, मेरे हर काम में बाखबर है। लिहाजा इस खौफ से मैंने बुरे काम छोड़ दिए और गुनाहों से अपना हाथ खींच लिया। हातिम ताई के बताए हुए इन 4 उलूम को पढ़कर ये सबक मिलता है और अंदाज़ा होता है कि ये 4 उलूम हमारी ज़िंदगी के लिए एक उसूल और ऐसी मशअल है कि जिन लोगों ने इन्हें अपना लिया इनके लिए ज़िंदगी इतनी आसान और मुतमईन हो जाएगी जिनका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। असल में कुरान मजीद फुरकान हीद में, हदीस मुबारका में, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के हालात में, सहाबा किराम अलैहिस्सलाम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन के आमाल में, बुजुर्गान दीन के वाक़यात में एक मुकम्मल और कामयाबी ज़िंदगी गुजारने की तमाम असूलों साबित हमें साफ दिखाई देते हैं। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को दूसरों लोगों की ज़िंदगी में तलाश करते हैं और जब वो मैसर नहीं होती तो गिला शिकवा हम अल्लाह तबारक व तआला से करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रातों और वुसअतों के दरवाजे। हदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है कि बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है, साथ ही साथ रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। चुनांचे एक वो तस्बीह जिसकी बरकत से रोज़ी दी जाती है,
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تصویر تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تصویر ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔